नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत भी हम सगुण काव्यधारा को पढ़ रहे हैं, और सगुण काव्यधारा में भी हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों, उनके प्रमुख ग्रंथों और परीक्षा में पूछे जाने वाले उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों और पंक्तियों का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। पूर्व की कक्षाएं आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई होंगी, क्योंकि यदि आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे, आप किसी भी राज्य से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आप ये स्वयं महसूस करेंगे कि प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण और सारगर्भित तथ्यों का अध्ययन हम इन कक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। कल तक की कक्षा में हमने केशवदास, तुलसीदास सहित कई सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा के कवियों के विषय में पढ़ लिया था। अब उसके आगे की कक्षा को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं सेनापति से। तो सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित रत्नाकर, इसमें 5 तरंग और 354 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप निशान लगा लीजिएगा। कवित्र रत्नाकर 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है, और काव्य कल्पद्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि वे बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। आपको याद होगा इनका कि उड़ते हुए बादलों को इन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे काजर के पहाड़ उड़कर आ रहे हैं। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। राम भक्त कवि, अन्य जो राम भक्त कवि हैं वे ये हैं: प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक 1610, माधवदास चरण, राम रासो, आध्यात्म रामायण। तो ये इनकी हैं विशेषता। प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक बार बार पूछा जाता है। हृदय राम का है हनुमान नाटक 1623, और राममल पांडे का है हनुमान चरित्र 1639। नरहरि बारहट का है पौरुषेय रामायण, और लाल दास का है अवध विलास 1643। कपूर चंद्र तिखा का है रामायण 1646। रामायण महानाटक एक संवादात्मक महाकाव्य है जिसमें दोहा और चौपाई की प्रधानता है। ठीक है, तो रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद्र चौहान जी का है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि कृत चतुर्विंशाति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कर्पूर चंद्र तिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की जो पंक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं, जो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, बस यहीं से पूछी जाएंगी, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, रामानंद की हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, यह भी रामानंद की हैं। अग्रदास की जो पूछी जाती हैं वह हैं कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरी पूछी जाती है मेचक कुटिल विशाल सरोरहु, नैन सुहाए मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। गोस्वामी तुलसीदास की जो है दोहावली से कौन सी पूछी जाती है वे देख लीजिए। हिय निर्गुण नयन सगुन रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ललित ललाम किसका ग्रंथ है भाई? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। केवल एक ही भरोसा है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। जिस प्रकार चातक पक्षी को केवल बादल को देखकर ही उस पर ही वो
आश्रित रहता है, उसी प्रकार मैं भी केवल घनश्याम जो है अपने राम हैं उन पर आश्रित हूँ। ललित ललाम मतिराम की रचना है। ठीक है। साखी सबदी दोहरा कही किहिनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। साखी शब्द दोहरा कबीरदास जी के से संबंधित है, निर्गुण भक्ति से। भक्ति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण, तरह तरह से जो है व्याख्या करते हैं भक्ति की और वेद पुराणों की निंदा करते हैं। तो कबीरदास जी करते थे ना निर्गुण में, आपने खूब अच्छे से इसको पढ़ लिया। आगे का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काजू आवे कामरी काले करे कमाच। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा, बस प्रेम चाहिए। कवितावली से है। तो आपका जो एक तो ये साखी शब्द दोहरा और एक है इसमें से मोस्ट बता रही हूँ। अब देखिए वैसे तो कुछ भी पूछ सकता है लेकिन मोस्ट ये वाला है, और कवितावली से जो पूछा जाता है वो ये है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, नियम निभोगते सो केली ही छरो सो है, ये है। और धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जुलाया कोई कहो, काहू की बेटी सो बेटा ने अभ्यावव, काहू की जाति बिगाड़े न सो। खेती ना किसान को भिकारी को ना भीख भली, मांग के खाइबे मसीत को सोइबे, लेवे को एक न देवे को दो, ये भी है। और धूत कहो अब धूत कहो, ये है। आगी बड़वागनी ते बड़ी आग पेट की, अब देश के द्वारे सकारे गई सुत गोद में, भूपत ले निक से पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धर धिये मग पग में डग द्वे, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वे को काल रसना पसारी है। बाल धी विशाल विकराल जवाल जाल मानो, लंक लील वे को काल रस न पसारी है। झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत ते अंतुलाहा है। तो ये भी पूछा गया है। मात पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिखी, कछु भाल भलाई, अंतर जामि हूँ तो बड़ो बहोर जामी, राम ते नाम लियंते, लालची ललात विल लात द्वार द्वार दीन, वदन मलिन मन मिटे न बसूरना, प्यासे हूँ न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, चाहत आहार न पहार दारी घूरना, आश्रम वरन कली विवश बिकल भये, निज निज मर जाद मोटरी सी डार दी। अब ये वाला सबसे प्रमुख है, विनय पत्रिका के देख लेते हैं। अब लो न साही अब ना न से हो, राम कृपा भव निसासरानी, जाके फिर ना डसे हो, अब लो न सानी अब ना न से हो, ऐसो को दार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन, पर राम सरस को नाही, कबहुक अम्ब अवसर पाए, मेरी उसुध धाई वे कछु करन कथा चलाइए, कबहु कुयो यही रहनी रहोगे, परस वचन अति दुह श्रवण, सुनते ही पावक न दहोगे। कब तक ऐसे रहोगे, मेरे जो इतने करुणा रूपी जो वचन है, कठोर वचनों को सुनकर कब तक उनकी आग में नहीं जलोगे। केशव कही न जाय का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरा। तो ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, केशव कहे ना जाए क्या कहिए। केशव दास की नहीं है, तुलसी की है, अवलो नसानी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहे कोटि वैरे, वैरी सम यद्यपि परम सनेही, माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति, लीन विषय को नाही, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव्य दारुणव, और सुन सीतापति शील स्वभाव। ये सब विनय पत्रिका की हैं। अब रामचरितमानस से देख लेते हैं जो पूछी हुई हैं। वर्णानार्थ संघानम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ठीक, इसके अलावा देखते हैं नाना पुराण निगमागम, सम्मतम यद रामायणे, निगदितम क्वचिन्द्यनोपि, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। स्वांत सुखाय के लिए तुलसी ने इसको रचा था, लेकिन बाद में वो लोक मंगल का भी कारण बन गई। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। बहुत ही सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, निज कवित के ही लाग ननी का, सरस होए अथवा अथफी का। वो कहते किसको अपने कवित अच्छे नहीं लगते, चाहे सरस हो या फीके हो। ये सब रामचरितमानस की पंक्तियां मुझे लगता है कि आप लोग पहचान लेंगे।
कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये अद्वैत दर्शन है। यहाँ पर मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सुसूकर खेत। कीर्ति भनत भूतल भल सोई, सुर सर सम सब कहीं हित होई। अगु नहीं सगनऊ दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध आदि अनादि अनूपा। और एक और है ना, अगु नहीं सगनई नहीं कछु भेदा, वो भी काफी पूछी जाती है, इसमें शायद नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। अगु नहीं सगुनहि नहीं कछु भेदा, ये पंक्ति है। पुरी इन सगन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। बालकांड से है ये। काम ही नारी प्यार जिम, लोभई प्रिय जिमिताम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अब आगे है कत विधि सृजी, नारी जग माही। पराधीन सपने हु सुख नाही। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तिन मिलहि न कछु संदेहु। भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उबई हरई भव संभव खेदा। तो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर आए हैं। ठीक कैसे? भक्ति और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग इनका था, ज्ञान संतों का था, निर्गुणों का था। तो वो कहते हैं भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। ठीक, इसके अलावा अगुनी सगुनी नहीं कछु भेदा, वह भी पूछा जाता है। और ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ नाके अधिकारी। आगे देखते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। विधु न नारी हृदय गति जानी। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहाँ भोगू। श्रुति सम्मत हरि भगत पंथ, सुंजतु विरत विवेक। ये वाला देखिएगा। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट। जानहि ब्रह्म सो विप्र भर, आँखि दिखा वही डांट। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत रीति। उत्तरकांड है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 51 नंबर की पंक्ति पर निशान लगाइएगा, काफ़ी पूछी जाती है। और इसको पढ़कर आपको कभी कभी आप, क्योंकि निर्गुण वाली उस फीलिंग है इसमें, तो आप उस पर जो है कबीर पे या अन्य संत कवि पर नहीं जाइएगा। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में आपको मिल जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केशव दास को देखते हैं। तो तुलसीदास की जितनी पंक्तियां दी गई हैं काफ़ी हैं। एक और पूछी जाती है, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। ये बता दी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। और अभी तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ज्ञानवर्धक ये लग रहा है। और ज्ञानवर्धक लग रहा है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लाइक करने में, वीडियोस को शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों भाई? आपके लाइक या सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस को शेयर करिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक पढ़ा रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जो इतिहास वाला ये जो भाग है काफ़ी अच्छा है इस बुक का। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं खुद बुक को नहीं देख लूँ पूरा, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि तथ्यों के संकलन के लिए यदि आप एक जगह कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये बुक मतलब आप इससे पढ़ सकते हैं, ये वाला पार्ट। बाकी देखिए, इसमें थोड़ा सा रटंत विद्या वाली बात रहेगी। चीज़ों को विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर करना चाहते हो, तो फिर आपको शुक्ल को या रामस्वरूप चतुर्वेदी को आपको उस तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन कम समय में तैयारी के मूल्यांकन के लिए या अपने रिवीजन के लिए ये बुक ठीक ठाक है। और यकीन मानिए, मुझे इस बुक के प्रचार प्रसार के लिए पैसे नहीं मिलते, बल्कि आज की तिथि तक मुझे अभी एक भी रुपया यूट्यूब से मिला ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक। तो बस मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ वो यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें। ठीक है। आप कोई रुपए पैसे खर्च करने की या कोई उस तरीके की बात तो मैं नहीं कह रही, लेकिन आप अपने स्तर पर इतना सहयोग जरूर करें कि अब आप सभी लोग बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, नेट के साथ अन्य परीक्षाओं की भी कर रहे होंगे। तो आप कोचिंग में जा रहे हैं तो अपने कोचिंग वाले विद्यार्थी जो अन्य आपके साथ हैं परीक्षार्थी, उनको शेयर करिए, रूममेट्स को, क्लासमेट को, गाँव, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो हिंदी से जुड़े हुए हैं उनको आप इन वीडियोज़ को शेयर करिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा किताबों के लिए हमारा नया चैनल है हिंदी बुकशाला, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 2 है बुकशाला, वो अपना नहीं है। हिंदी
बुकशाला अपने चैनल का नाम है, तो आप उस चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपकी जो गद्य रचनाएं वो किताब पूरी की पूरी आपको वहाँ मिल जाएंगी। और बुकशाला के वीडियोस जो हैं, बुकशाला की जो कहानियाँ हैं वो आप किसी के साथ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रसंग हैं, जैसे ये पूरा उपन्यास हम पढ़ रहे हैं, उसमें से जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगे कि कोई प्रेरणा या कोई जीवन उपयोगी संदेश है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कोई कहानी अच्छी लग रही है उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। निरंतर यदि पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी स्पीड है मेरे बोलने की, थोड़ा जल्दी ही मैं आपको पढ़ा देती हूँ तो उसमें रुचि होना भी जरूरी है। केशव दास। भाषा बोली न जाने है जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो बंदमती तेहि कुल के सब दास। केशव केसनी अस कही बैरिहु जसना कराही, चंद्रवदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाई। कितनी बड़ी बात है ना। चलिए भाषा, ये पहले वाले को आप हाईलाइट करिएगा। अगर आपको कोई चंद्र मुख वाली, जिसका चंद्र जैसा मुख हो, और कोई मृग जैसे, जिसके हिरण शावक के नेत्रों के समान जिसके नेत्र हों, ऐसी सुंदर युवती अगर आपको बाबा कह के चली जाए, ओ हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्या ही बोलो, किसी दीदी को आप आंची कह दो, है ना, बड़ा बुरा लगता है, सच बता रही हूँ अब आप लोग कहोगे मैडम पर्सनल अनुभव है। हाँ, क्योंकि अब तक दीदी और छोटे बच्चे जब शादी की होती, अब नई नई शादी हुई है, ठीक है, आप जा रहे हो, अभी तक आप दीदी थे वो थे, और कह रहे आंटी साइड में हटना, मतलब उस समय वो संबोधन बहुत ज़्यादा चुभता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। खैर, सर्वाधिक जो पूछा गया है अभी तक वो ये वाला है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण विनु न विराजही कविता वनिता मित। ठीक है, आभूषणों के बिना कविता और चाहे वो वनिता हो वो नहीं विराजती, चाहे वो कितने भी अच्छे लक्षणों से हो, अच्छे घरवाली हो, अच्छे वर्ण हो उसमें, और खूबसूरत सरस हो और सुवृत हो, लेकिन अगर वो उस पर आभूषण नहीं है तो वो नहीं। एक्चुअली काव्य शास्त्र की यह पंक्ति है, ठीक है, अलंकारवादी थे केशव, उस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने ये लिखा है। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद, ताते मुख मुखई सखी कमल न चंदरी। केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहे, बासर की संपत्ति उलूक ज्योना चितवत। मातु कहा नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक किए। ये इनकी रामचंद्रिका की प्रसिद्धि है ना, मार्मिक प्रसंग इनके। राम को काम कहा रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीतियों कहा। दोनों देख लीजिएगा, पर पहली वाली ज्यादा पूछी जाती है। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेममय। चलिए ठीक है, अब सेनापति की देखते हैं। केशव दास में इंटरेस्ट ही नहीं आता। खैर आगे पढ़ते हैं। दूर जदुराई सेनापति सुखदाई देखो, आए ऋतु पाउस ना पाई प्रेम पतियां। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारहूं दिशान घुमरत भय तोए के। वृष को तरनी तेज सहसो करनी तपे, ज्वालिन के ज्वाल विकराल बरसत हैं। सेनापति सोए सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कभी कान दे सुनत कविताई हैं। ठीक जलद सावन के ये वाला देख लीजिएगा, उनद भय जलद सावन के। विविध देख लेते हैं। रविनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नरकाव्य का प्रवर्तन किया है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नांकित पद कहा, जो विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय नर राम वैदेही, तजिए ताह कोटि सम जदपि परम सनेही। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैसवाड़ी कहा है। ठीक, तो ये अब हमारी यहाँ तक हो गई राम भक्ति शाखा। और आज की कक्षा से थोड़ा सा हम कृष्ण भक्ति की जो सगुण धारा है उसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में थोड़ा सा परिचय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा 15-1 मिनट का ही आपका वीडियो हुआ है। थोड़ा सा परिचय आज प्राप्त करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे हम कल की कक्षा में। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में ये पांडे जी क्या लिखते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है।
संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है और राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इनके दर्शन पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। जन्म मृत्यु जन्म स्थान पूछ ले या ना पूछे उसकी मर्जी, लेकिन इनके संप्रदाय और दार्शनिक मत तो पूछे ही जाएंगे। निम्बार्काचार्य का है सनकादि संप्रदाय द्वैताद्वैत मत। बल्लभाचार्य का है विष्णु रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद। स्वामी हरिदास का है सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय संप्रदाय अचिंत्य भेदाभाद भेदवाद और हितहरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय। अब इनका जन्म मृत्यु देख लेते। निम्बाचार्य का समय रहा 1114 से 1162। जन्म स्थान निम्बापुर, गुरु नारद मुनि। बल्लभाचार्य का रहा 1478 से 1530, चंपारण, गुरु हैं विष्णु स्वामी। हरिदास का रहा 1478 से 1578, वृंदावन राजपुर आसाधीर इनके आसधीर गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल के रहने वाले थे। 1486 से 1533 इनका जीवन काल रहा। केशव भारती इनके गुरु थे। हितहरिवंश राय का समय रहा 1502 से 1552। बांदा गांव मथुरा में इनका जन्म स्थान था और गुरु थे गोपाल भट्ट। कवि हाल का वास्तविक नाम शालीवाहन था, जो प्रति शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भगवत पुराण का रास शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। भागवत पुराण में जिस महारास का वर्णन किया जाता है वह शरद रास है और गीत गोविंद में जो है वह वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेव के कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण स्वरूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था और इन्हीं के निम्बार्काचार्य के निम्बार्क संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे कौन? घनानंद। जब वो वृंदावन चले गए थे उसके बाद पूछा हुआ प्रश्न इसलिए बता दिया। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, श्री निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। वेदांत पारिजात, दशश्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद नामक स्थान पर है। पूछा हुआ प्रश्न है, राजस्थान जीके में भी पूछ लेते हैं। प्रमुख कवि श्री भट्ट का जन्म मथुरा के ध्रुव जिला में सन 1938 में हुआ। गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट का जन्म है ना। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक तो युगल शतक है और एक है आदिवाणी। युगल शतक पूछा जाता है श्री भट्ट का। युगल शतक जो श्री भट्ट का है उसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा है। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक काव्य की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना करी जिसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदुकड़ी है। इतना कुछ इसमें खास नहीं है, बस श्री भट्ट का जो है श्री भट्ट जो हैं इनकी युगल शतक आपको याद रखनी है बस। बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। बल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय है। जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु 1530 में। चंपारण में जन्म हुआ। पत्नी थी मधुमंगल। 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। भक्ति मार्ग था पुष्टि मार्ग इनका। बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि शब्द
भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत पुराण में लिखा है कि पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि क्या है? पोषण करना। पोषण क्या है? उसका अनुग्रह और भगवत कृपा को प्राप्त करना। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। मर्यादा मार्ग में वैदिक मार्ग है, मर्यादा जीव, मर्यादा भक्ति। प्रवाह मार्ग कौन सा है? लौकिक सुख भोग, प्रवाह जीव, प्रवाह भक्ति। पुष्टि मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग, पुष्टि जीव, पुष्टि या शुद्ध भक्ति, शुद्ध। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रवर्तक थे। तो इनका जो मार्ग है ये पुष्टि मार्ग है, भक्ति मार्ग, प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करना। बस बल्लभाचार्य ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, और ये अणुभाष्य ही पूछा जाता है। इसको उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कह सकते हैं। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वद्वीप निबंध थोड़ा देख लीजिएगा। अणुभाष्य बल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। बल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है, क्योंकि जब भगवत भक्ति प्रदान करनी ही है तो फिर अष्टयाम की सेवा का तो उसमें रहेगा ही। अष्टयाम की सेवा कौन सी होती है? मंगलाचारण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। ठीक है, और अब देखिए, अब हम कृष्ण भक्ति शाखा में प्रवेश करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है, आज राम भक्ति के रस में आप लोग डूबे रहिए। थोड़ा सा कृष्ण भक्ति का प्रारंभ कर दिया है, लेकिन कृष्ण भक्ति का रस का आनंद लेंगे हम कल। ठीक है, ताकि सब एक आपस में मिक्सअप ना हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब ना भी करें तो प्लेलिस्ट से ज़रूर चेक करें दोनों चैनल की, आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद।